अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टूडेंट्स, अब आपको मेरी स्क्रीन और आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आ रही है। आपकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है और आवाज भी आ रही सॉरी, ये मैंने ना LMS से लिंक क्रिएट किया था, उसमें कोई गड़बड़ हो गई थी, तो उसी वजह से दोबारा से क्रिएट करना पड़ा और इतना टाइम ज़ाया हो गया। चले हम फिर आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों को मेल में न्यू लिंक भेजा है, आपने वो दोबारा से किया ज्वाइन के पुराने वाला लिंक है? है। सर दोबारा से ज्वाइन किया है मैंने। बस ठीक है, वो सारे बच्चों को इसका मतलब पता चल गया हो गया, दोबारा से नया लिंक ज्वाइन करना है। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, वेब पेज क्या होती है। तो आज हम प्रॉपरली अपनी वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करनी है HTML। अच्छा, तो मैंने आपको कहा था, आपने ये जो कोड एडिटर है VS कोड, ये डाउनलोड कर लेना है। आप में से कितने लोगों ने ये डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में कर लिया इंस्टॉल? कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये अभी तक अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया हो? यस सर, मैंने नहीं किया। फर्स्ट क्लास है सर आज मेरी आपके साथ। अच्छा, चलिए कोई मसला नहीं। आपने ना ये जो है ना कोड एडिटर, इसका नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। आपने इसको गूगल पे जाना है तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इससे पहले वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग में LMS पे सबके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं जाता हूँ अपने एक फोल्डर के अंदर। फर्ज करें मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसका नाम रखता हूँ जी HTML लेक्चर। मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया। अब मैं आऊँगा अपने एडिटर के अंदर। मैंने अपना एडिटर ओपन किया। ये मेरी पहले की फाइल्स ओपन हुई हुई हैं। तो जब हम अपने VS कोड के अंदर आते हैं ना, यहाँ पे हम फाइल के टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं ओपन फोल्डर के अंदर। अब ओपन फोल्डर के अंदर आया तो मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया था HTML लेक्चर। तो मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा सिलेक्ट फोल्डर पे। इससे होगा ये कि VS कोड के अंदर ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये मुझसे पूछ रहा है आपको इस फोल्डर पे ट्रस्ट है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ हाँ जी मुझे ट्रस्ट है, आप ये फोल्डर ओपन कर दें। देखें यहाँ पे फोल्डर का नाम आ गया HTML लेक्चर। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम इस फोल्डर के अंदर आज जो भी हमने काम करना है ना यहाँ पर करेंगे। तो ये फोल्डर कौन सा है जी? ये HTML लेक्चर, ये वाला फोल्डर है। अच्छा, चूंकि हमने HTML स्टार्ट करनी है, सो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। फाइल क्रिएट करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और ये आया न्यू फाइल। तो मैं न्यू फाइल पे क्लिक करके फाइल क्रिएट करता हूँ जी। मैं फाइल का नाम कुछ भी रख देता हूँ। इसका नाम रख देते हैं जी home.html। अच्छा, आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट फाइल्स की डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं। लाइक MP3 फाइल, MP4 फाइल, जो पिक्चर्स होती हैं वो होती हैं PNG फाइल, JPG फाइल। इसका तो पता है ना, डाट हम लगाते हैं, डॉट CCP फाइल। इसी तरह जो अगर आपने कोई वेब पेज बनाना होता है ना, तो आपने पहले फाइल का नाम रखना होता है और उसके बाद .html लिखना होता है। .html का मतलब है हम अपने कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि भाई ये HTML की फाइल है, इसके अंदर हम जो कोड लिखेंगे ना वो आपने एज आ HTML लेना है और ब्राउजर के अंदर ये फाइल ओपन हो सकती है। तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको इंटर। जब मैंने इंटर किया तो मैं इधर आके देखता हूँ ये होम के नाम से मेरी एक फाइल ये इस फोल्डर में क्रिएट होगी। और इस फाइल की टाइप क्या है? .html। तो आप में से कोई मुझे बताए कि जब हमने कोई भी सिंपल वेब पेज क्रिएट करना होता है तो हम कौन सी फाइल बनाते हैं?
.html डॉट dot एच html तो ये इसके एंड पे हम डॉट के बाद HTML क्यों लिखते हैं? ये क्या चीज़ होती है? इसको कंप्यूटर की जुबान में क्या कहते हैं? तो ये एक्सटेंशन है फाइल की। एक्सटेंशन है, सही है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि टाइप हाइपर क्या है। ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ ये देखें। मेरे कंप्यूटर ने इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये गूगल क्रोम का लोगो लगा हुआ है। मेरे कंप्यूटर ने जब ये फाइल देखी ना, उसने कहा भाई ये तो HTML की फाइल है, लाजमी ये किसी ना किसी ब्राउज़र पे ओपन होगी। क्योंकि मैंने अपनी विंडो पे गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रखा हुआ है, तो इस फाइल का जो है ना लोगो वो बदल गया। अच्छा, अब करना क्या चाहता हूँ मैं एक वेब पेज क्रिएट करना चाहता हूँ सिंपल सा। तो अभी हम करते हैं। अभी ज़रा मेरे ऑफिस की लाइट चली गई, ये अंधेरा हो गया, तो लाइट आ जाए ताकि मुझे बटन नज़र आ जाए। सर ये हमने जो आपने बताया कि ये इसका नाम है, हाँ जी, पूछ लें सर जो सवाल। आप इंटरफेस यूज कर रहे हैं इसका क्या नाम है सर? ये इंटरफेस नहीं है, ये है जी जो पहली दफ़ा आए हैं। आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है जी VS कोड डाउनलोड। चलें, मेरी लाइट भी आ गई है। आपने ये लिखना है, तो ये विजुअल स्टूडियो की वो खुल जाएगी वेबसाइट। आपने इस वेबसाइट पे जाना है, तो आपने इसको यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना है। ये होता है एक कोड एडिटर, जिस तरह आप शुरू में यूज़ करते थे डेव C++, कोड ब्लॉक्स, इसी तरह ये कोड लिखने के लिए एक बड़ा लाइट वेट एडिटर होता है, जिसके अंदर हम अपनी तमाम वेब एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे। चाहे वो CSS हो, चाहे वो HTML हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो। तो आपने VS कोड की वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ से इसका जो है ना विंडोज़, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। सिंपल इज दैट। अच्छा, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा बेसिक सा वेब पेज बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ अपने इस कोर्स की, जो कोर्स हमने पढ़ना है। तो आप ये कह सकते हैं ये वेब टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है ना, इसका एक होम पेज है। तो हम वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं होम पेज, हमारा जो कोर्स है। तो सबसे पहले चूंकि ये मेरे कोर्स का होम पेज है, तो मैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दूँ। ठहरो जरा, इतना ठीक है? आप लोगों को आ रहा है ना नज़र अपनी स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ? जी सर। ठीक हो गया। वेलकम क्लास। चले, सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरे वेब पेज पे लिखा हो वेलकम, ताकि मैं तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करूँ। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे ना कोर्स का नाम लिखा हो। तो मेरा कोर्स क्या है जी? वेब टेक्नोलॉजीज। गुड हो गया। और उसके बाद मैं एक और चीज़ चाहता हूँ कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि आपको कोर्स टीच कौन कर रहा है। इंस्ट्रक्टर इन्फो, कोर्स का इंस्ट्रक्टर कौन है? तो कोर्स का इंस्ट्रक्टर मैं हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बारे में कुछ लिख देता हूँ। माई नेम इज नोमान, नोमान सलीम। आई विल टीच यू वेब development. I have done my BS from Comsat and Masters from Fast. चले, ये मैंने अपना छोटा सा इंट्रो कर लिया। मैंने ये एक फाइल क्रिएट की home.html, उसके अंदर अपनी मैंने अपना वेब पेज बनाना है, तो अपने ना कोर्स का इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले मैंने अपनी क्लास के लिए लिखा वेलकम माय क्लास। फिर मैंने अपने कोर्स का नाम लिखा। फिर मैंने इंस्ट्रक्टर इन्फो डाला कि अपने बारे में मैं इन्फो दे दूं, ताकि जो बच्चे मेरे
कोर्स के होम पेज पे आएंगे उसको पता चल जाए कि ये नुमान सलीम ये कोर्स पढ़ा रहे हैं और नुमान सलीम ने बीएस कहाँ से किया और नुमान सलीम ने एमएस कहाँ से किया। मैं अब इस फाइल को सेव करूंगा। इस फाइल को सेव करने के लिए मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल S। अच्छा आप ये देखें यहाँ पे ये बना हुआ है वाइट कलर का डॉट। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक हमारी फाइल हमने सेव नहीं की हुई। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कंट्रोल S दबा के अपनी फाइल को सेव करते हैं ना, आपने HTML की कोडिंग करते हुए भी कंट्रोल S दबा के अपने कोड है उसको सेव करना है। तो अब इस फाइल को सेव करने के लिए मैं दबाऊंगा कंट्रोल S। ये देखें यहाँ पे पहले वाइट कलर का डॉट था, अभी वो डॉट गायब होके यहाँ पे आ गया क्रॉस का निशान। मतलब कि हमारी ये फाइल ना अब सेव हो चुकी है। अब इस फाइल को मैंने ओपन कैसे करना है? ये फाइल आपको पता है मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी। इसको मैंने सिंपली जाके डबल क्लिक कर लेना है ताकि ये मैं ब्राउजर पे ओपन करके देखूं कि मैंने क्या क्रिएट किया है। ये देखें जी ये क्या हो गया, वेलकम क्लास, आगे मेरे कोर्स का नाम वेब टेक्नोलॉजी, ये आगे दोबारा बताइएगा, नहीं इंस्ट्रक्टर। समझ आप पूछिए मुझसे ये कैसे क्या सर? बताऊं। स्क्रीन स्क्रीन ऑफ हो गई थी, दोबारा कैसे, इस तरह किस पे है, इस पेज पे कैसे हैं सर, दोबारा बताइएगा। हमने क्या किया, मैंने एक ये फोल्डर क्रिएट किया HTML लेक्चर, क्योंकि आज इस फोल्डर के अंदर मैं छोटी सी हम अपने कोर्स की वो बनाएंगे वेबसाइट। तो सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर में आया, पढ़ाई तो नहीं मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते नहीं होता। काइंडली तो अपना माइक ऑफ सेमेस्टर कर में दें। जो लोगों ने पढ़ा अच्छा ऐसे मैंने यहाँ मेरे पे घर नहीं किया तो मेरे करीबन हर तीसरे दिन आते थे। मैं तो एक दफा शाहरुख खान साहब काइंडली अपना मोबाइल ऑफ कर दें, ऐसे शोर होता है। चलें। अच्छा फिर मैंने फाइल पे क्लिक किया और मैंने ओपन फोल्डर पे क्लिक कर लिया। तो जिस फोल्डर को मैं एडिटर के अंदर ओपन करना चाहता हूँ मैंने वो फोल्डर ओपन कर लिया। फिर मैंने इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट की, उस फाइल का नाम रखा home.html। और ये एक HTML फाइल है, इसके अंदर मैं HTML का कोड करूंगा या वेब पेज लिखूंगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लिखा कि मेरी वेबसाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए और मैंने कंट्रोल S दबा के इस फाइल को सेव कर लिया। जब मैंने इस फाइल को ओपन करना है ना, मैंने जस्ट ये फाइल जहाँ पे पड़ी है ना इसको करना है डबल क्लिक। जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो चूंकि मेरे कंप्यूटर को पता है ये .html फाइल है, इसको मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर पे ओपन कर देगा। तो ये जो पेज है ना मेरा इस गूगल क्रोम में ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। ठीक है ना, ये सारा अब तक हमने काम किया। जी सर ठीक। ओके हो गया। अच्छा अब एक चीज आप ये देखें, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। अब ये टेक्स्ट पहली लाइन पे ये लिखा है, दूसरी लाइन पे मैंने ये लिखा है, तीसरी लाइन पे ये लिखा है, चौथी लाइन पे ये लिखा है, जबकि मेरे वेब पेज के ऊपर ये सारे के सारे सेम लाइन पे आ रहे हैं। तो पहली बात तो हमें ये पता चली, जो हमारा होता है ना ब्राउजर, जो होती है ना वाइट स्पेसिस या न्यू लाइंस, उसकी कोई भी परवाह नहीं करता। चाहे मैं इसको ऐसे भी कर दूं ना, ऐसे, और इसको सेव करूं, फिर यहाँ आके इस पेज को रिफ्रेश करूं, ये ऐसे ही रहेगा। तो पहली बात मुझे ये पता चली कि मैं अपने कोड के अंदर लाइनों के बीच में जितनी मर्जी स्पेस छोड़ दूं, जितनी बार मर्जी इंटर करके अगली लाइन में जाके लिख लूं, जो मेरा है ना ब्राउजर मेरे तमाम के तमाम स्पेस को खत्म कर देगा। वो कहेगा भाई मुझे किसी चीज की समझ नहीं, तुमने जो लिखा है ना उसके दरमियान में जितनी भी फालतू स्पेसिस है ना मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता। इसको हम कहते हैं स्पेस कोलैप्सिंग। तो कोई भी HTML का पेज होता है ना, उसको बताने के लिए कि हमारा कंटेंट हमारे पेज में किस तरह नजर आए, हम HTML की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जो HTML की लैंग्वेज होती है ना, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, वो ये बताती है कि हमारे वेब पेज के ऊपर कौन सा कंटेंट पड़ा है। अभी हमारे वेब पेज के ऊपर एक ही किस्म का कंटेंट पड़ा है, और वो कंटेंट कौन सी किस्म का है कोई मुझे बता सकता है? ये जो हमारा कंटेंट, ये टेक्स्ट है। हाँ टेक्स्ट जी फॉर्मेट सर। हाँ जी ये टेक्स्ट है। लेकिन इस टेक्स्ट को वेब पेज पे रखने के लिए हमें HTML के टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस तरह उर्दू में होती है अली बे पे
इंग्लिश में होती है ABCD, इसी तरह HTML में टैग्स होते हैं जिसके जरिए हम बताते हैं कि फलाना टेक्स्ट हमें इस तरह नजर आए, फलाना टेक्स्ट हमें इस तरह नजर आए। तो अब हम HTML टैग्स को देखते हैं वो क्या होते हैं। तो जो HTML का सबसे पहला टैग है ना जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं हेडिंग टैग। आपने 8वीं 9वीं क्लास में जब उर्दू का पेपर दिया होगा, आप में से कितने लोगों ने मार्कर से जब वो लिखना होता है कायदे आजम पे मजमून, मार्कर से वो देते हैं हेडिंग देते हैं, या उसको उर्दू में कहते हैं सुर्खियां देते हैं। आपको याद है ना स्कूल में आप देते थे हेडिंग, यस और सर। सर कहते होते थे कि जिसकी हेडिंग ज्यादा होंगी उसको फुल बटा फुल नंबर मिलेंगे। इसी यस तरह सर। HTML में हेडिंग डालने के लिए जो टैग होता है उसको कहते हैं H टैग। तो टैग लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाली ब्रैकेट, फिर उस टैग का नाम लिखते हैं। तो जो हेडिंग का टैग होता है उसका नाम होता है H1। फिर हम ये वाली जो वालेकुम सर। ब्रैकेट, वालेकुम सलाम, फिर हम ये वाली सर ब्रैकेट आप को इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे क्योंकि नेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, वो आपकी आवाज़ भी कम आ रही है। लाजमी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी। अच्छा, चलें चलें, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अब हमारे टेक्स्ट को हेडिंग बनाने के लिए जो पहला टैग होता है वो होता है H1 टैग। टैग हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम ये वाली लिखते हैं ब्रैकेट, इसको भी मैं ज़रा जूम कर लूँ। चलें, सबसे पहले हम ये वाली लिखते हैं ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के बाद टैग का नाम लिखते होते हैं, और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। जो इसका पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं ओपनिंग टैग, और इसी तरह सेम टैग लिखते हैं, इसको कहते हैं हम क्लोजिंग टैग। और उससे पहले हम लगाते हैं हैश। हैश का मतलब है दिस इज द क्लोजिंग टैग, और जो पहले वाला होता है वो होता है ओपनिंग टैग। अब मैं जो है ना वेलकम क्लास, अगर इसको मैं कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूं और अपनी फाइल को सेव करूं, फिर मैं जाऊं अपने इस पेज पे और इसको रिफ्रेश करूं, ये देखें वेलकम क्लास। अब क्या हुआ जी, मेरा जो था ना ब्राउजर, उसने देखा कि जो है ना वेलकम क्लास ये मैंने लिखा हुआ है H1 के अंदर, और H1 एक HTML का टैग होता है जो कि ब्राउजर को बताता है कि भाई H1 के अंदर जो भी चीज़ है उसको तुम हेडिंग बना दो। गुड हो गया, यस सर, गॉट इट। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो चलो मेरी पहली हेडिंग है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा ये है ना वेब टेक्नोलॉजी, ये भी एक बिल्कुल सादा लाइन में लिखा हुआ है, इसको भी मैं हेडिंग बना दूँ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग का एक और टैग लगाता हूँ, ये ओपनिंग ब्रैकेट, मैं लिखता हूँ H2 ओपनिंग ब्रैकेट बंद की, और इसका क्लोजिंग टैग VS कोड ने खुद ब खुद लाके इंसर्ट कर दिया। मैंने ये वाला एडिटर आपको इसलिए रिकमेंड किया, ये हमारी कोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमें कम से कम कोड लिखना पड़ता है, ये बाकी सारा कोड खुद ब खुद इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना उसको ये इंसर्ट कर देता है। तो मैं इसको भी पकड़ के H2 के अंदर लिख देता हूँ, इसको मैंने सेव किया। ये देखें। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि जो हेडिंग है, हेडिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि टैग का नाम होता है H1, पर मैंने यहाँ पे H2 भी इस्तेमाल कर लिया। ये क्या होता है? HTML के अंदर हेडिंग ना 6 किस्म की होती हैं। अगर मैं इधर आऊँ, मैं सर्च करता हूँ जी, मैं इधर गूगल पे आता हूँ। अच्छा, आपने क्या सर्च करना है? आपने लिखना है हेडिंग HTML MDN। MDN का मतलब होता है मोजिला डेवलपर नेटवर्क। तो आप इसको वेबसाइट को ओपन करें। ये जो पेज है ये हमें बता रहा है कि HTML के अंदर 6 किस्म के टैग होते हैं हेडिंग के। अगर हम और नीचे आए तो आप देखेंगे, ये देखें, जो H1 होती है ना उसका मतलब होता है सबसे बड़ी हेडिंग, मतलब इसका साइज सबसे बड़ा होता है। H2 का मतलब होता है उससे छोटी, H3 का मतलब होता है उससे छोटी, इसी तरह ये H6 तक जाती है, इसका मतलब है सबसे छोटी हेडिंग। और ये छोटी बड़ी क्यों होती है?
दोबारा से मैं आपको उर्दू के पेपर की मिसाल दूंगा। आप जो आपका जो ऐसे होता था, आप उसका नाम सबसे बड़ा करके लिखते थे मार्कर से। फिर जो उसके अंदर सब हेडिंग होती थी, आप उसको मार्कर से लिखते थे लेकिन उसका साइज ज़रा छोटा रखते थे। तो इसी तरह HTML के अंदर भी 6 किस्म की हेडिंग होती है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपके पेज पे आप कौन से टेक्स्ट को कौन सा साइज देना चाहते हैं। और ब्राउज़र को ये पहले से ही पता होता है कि H1 को उसने इतना साइज देना है, H2 को उसने कितना देना है, और थ्रू आउट H6 तक उसने किसी भी टेक्स्ट को कितना साइज देना है। चलें, ये यहाँ तक ठीक हो गया ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जो इंस्ट्रक्टर इन्फो है। अच्छा, अब अगर मैं इस कोड एडिटर के अंदर लिखूं H3, ये मुझे खुद ब खुद बता रहा है कि तुमने H3 टैग तो नहीं इस्तेमाल करना। मैं इसको करूँगा इंटर, तो ये टैग खुद ब खुद मुझे बना के दे देगा। यहाँ पे भी मुझे कम से कम बटन प्रेस करने पड़े, तो इस कोड एडिटर ने मेरी बड़ी हेल्प कर दी। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको कट करता हूँ और इसके अंदर ले आता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, ये मेरी सबसे बड़ी हेडिंग, क्योंकि मैं अपनी क्लास को वेलकम कर रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर एक और हेडिंग है, इसको हम बोल सकते हैं सब हेडिंग ऑफ द मेन पेज। तो मेरे कोर्स का नाम है वेब टेक्नोलॉजीज। आगे मैंने दी है इंस्ट्रक्टर इन्फो, कि मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आगे ये टेक्स्ट लिखी हुई है, माई नेम इज़ नुमान, आई विल टीच यू वेब डेवलपमेंट। अच्छा, जिस तरह हर टेक्स्ट किसी ना किसी टैग में बंद होता है, तो ये जो टेक्स्ट है ये भी हमने किसी ना किसी टैग में बंद करना है। अच्छा, जब आप उर्दू या इंग्लिश में एक वो लिखते हैं, फर्ज करें 6-7 लाइंस लिखते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप कोई बता सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ, आप इंग्लिश में बॉडी ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ, हम ये कहते हैं ना, आपने इसको एक पैराग्राफ में डिफाइन करना है। आप मेरे बारे में 1 या 2 पैराग्राफ लिखो। इसी तरह जब आपने अपने वेब पेज के अंदर कोई पैराग्राफ लिखने होते हैं ना, तो आप उसको लिखते हैं पी टैग के अंदर। आपने पी प्रेस करना है, ये एडिटर आपको खुद ब खुद बता देगा, भाई तुम पी टैग तो नहीं लगाना चाह रहे। मैं इंटर दबाऊंगा, मैं कहूँगा हाँ जी मुझे पैराग्राफ टैग बना के दे दो। तो ये जो मेरा है ना छोटा सा पैराग्राफ, इसको मैं कट करता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ इसके अंदर। अच्छा, अब इससे मेरे ब्राउज़र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये जैसे लिखा है ना, पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा, ये ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, अब मैं स्टैंडर्ड HTML के जो कोडिंग है ना उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे वेब पेज पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मेरे ब्राउज़र को पता ही ना चले इसका मतलब क्या है। पहले ये टेक्स्ट ऐसे ही पड़ी हुई थी खुल्लम खुला, ब्राउज़र ने इसको शो तो कर दिया पर उसको पता नहीं था ये टेक्स्ट है क्या। अब हमने इसको पैराग्राफ टैग के अंदर बंद कर दिया, तो ब्राउज़र को पता चल गया भाई ये एक पैराग्राफ है। अगर मैं अपने बारे में मजीद कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ सेकंड पैराग्राफ में, तो मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग बनाता हूँ। अच्छा, अब इस ब्राउज़र, ये जो है ना VS कोड, इसमें एक फीचर होता है डमी टेक्स्ट का। फर्ज करें आप किसी की कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो आपके पास कंटेंट नहीं है लिखने को, मतलब कि आप फजूल में ऐसे ऐसे लिख के ना पेज बनना चाहते हैं, आपके पास कंटेंट नहीं है। तो ये ब्राउज़र, ये जो है ना एडिटर, हमें बड़ा अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है। इसको हम कहते हैं लोरम टैक्स, मतलब कि डमी डमी इंग्लिश। आप लिखेंगे लोरम, लोरम का मतलब है कि यहाँ पे तुम ना डमी इंग्लिश डाल दो। मैं एंटर करूंगा, ये देखें, ताकि मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है, लेकिन वो कुछ ना कुछ दिखने में भी अच्छा लगे और मुझे ज़रा टाइपिंग भी ना करनी पड़े। मैं इसको सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा आ गया सेकंड पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ अगर आपको छोटा लगता है तो आप इसको ज़रा, आप इसको आप लिखें लोरम। लोरम इप्सम, दोबारा से बताता चलूँ, ये होता है डमी टैक्स। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो वो आपको बताएगा दिस इज दी डमी टैक्स जो कि वेब डेवलपर इस्तेमाल करते हैं
डमी टेक्स्ट लिखने के लिए जब वो किसी की वेबसाइट बना रहे होते हैं। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60, मतलब मुझे 60 वर्ड का एक पैराग्राफ बना के दे दो। ये अब ये ज़रा बड़ा हो जाएगा साइज में, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये पैराग्राफ। अब तक हमें क्या पढ़ा? हमने देखा कि हम अपने वेब पेज पे हेडिंग कैसे लिखते हैं, हम पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। दो चीज़ें हमने अब तक देखी हैं, व्हाट आर हेडिंग, और हेडिंग कितने किस्म की होती है भला? 6 टाइप्स। 6 टाइप की होती हैं, H1 से लेकर H6 तक। और जो HTML का टैग होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग ऐसे लिखते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट दरमियान में टैग का नाम, क्योंकि ये H1 है यहाँ पे इसका नाम लिख दिया। और जो क्लोजिंग टैग होता है वो भी सेम ऐसे लिखते हैं, पर नाम से पहले हम डाल देते हैं ये जो होता है ना स्लैश। ये यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। हो यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखा है ना MDN, इसको कहते हैं मोजिला डेवलपर नेटवर्क। आपने मैं आपको दो वो बताता हूँ एक्सटर्नल रिसोर्सेज जहाँ से आपने पढ़ा करना है कि यार HTML में कितने किस्म के टैग होते हैं और वो क्या करते हैं। जो सबसे पहला रिसोर्स है वो है MDN। अगर आपने HTML के बारे में सर्च करनी है ना, तो आप ये यहाँ पे लिखें MDN, ये आपको ले जाएगा मोजिला डेवलपर की होम पेज पे। आप इसके होम पेज पे आए, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज पे आए, यहाँ पे HTML पे क्लिक करें। तो HTML पे क्लिक किया तो यहाँ पे होगा HTML एलिमेंट्स। ये HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम कौन सा एलिमेंट देख रहे हैं? फिलहाल हमने देखा ये पैराग्राफ टैग, ये पैराग्राफ देखा। पैराग्राफ के सर बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ जी। सर एमडीएन डॉक्स है, एमडीएन है सर। MDN का मतलब होता है मोजिला डेवलपर नेटवर्क। ये बहुत ही थारो डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आपको HTML के भी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, स्टैंडर्ड CSS की भी मिलेगी और जावास्क्रिप्ट की भी मिलेगी। एक आपके पास ये रिसोर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैराग्राफ टैग क्या होता है, इसके अंदर आप टेक्स्ट बंद करते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं। लाइक ये एक पैराग्राफ है, देखें ये P टैग के अंदर बंद किया हुआ है, और ये भी पैराग्राफ है। तो ये दिखा रहा है कि देखें ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ। इसी तरह आप हर टैग के बारे में यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। एक ये चीज़ होगी, और जो है ना दूसरा रिसोर्स, वो आप सारों को पता होगा, वो है W3 स्कूल। आप यहाँ पे जाएं, HTML ट्यूटोरियल पे जाएं, तो यहाँ पे हम हेडिंग के बारे में पढ़ रहे थे ना, HTML हेडिंग पे जाएं। ये देखें, ये वही हेडिंग 1, हेडिंग 2, मतलब कि हेडिंग के 6 लेवल होते हैं। ये देखें, H1 टैग, H2, H3, H4, H5, H6। तो आपने ये दो रिसोर्सेज देखने हैं। जो W3 स्कूल है ये थोड़ा सा आसान है, ये बिगनर फ्रेंडली है। और जो है ना मोजिला, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, लेकिन इसमें आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये आपकी मर्जी है कि आपको W3 स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है कि मोजिला, जो आपके लिए पढ़ने में आसान हो या जिससे आप ज़्यादा अच्छी तरह यूज टू हो जाएं। आप ये दोनों रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अच्छा, अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं, ठीक हो गया। अब मैंने अपना एक ये जो अपना पेज बनाया है, ये पेज मैंने बना तो लिया है, इसमें मैंने HTML के टैग्स भी इस्तेमाल कर लिए हैं। और अब तक मैंने सिर्फ 2 टैग इस्तेमाल किए हैं, हेडिंग टैग, उसमें H1, H2, H3 इस्तेमाल किया, और पैराग्राफ टैग। लेकिन मेरा ये जो है ना वेब पेज, ये एक स्टैंडर्ड वेब पेज नहीं है। जो मेरा है ना ब्राउज़र इसको शो तो कर रहा है, लेकिन ये बाकी ब्राउज़रों में हो सकता है ओपन ही ना हो, क्योंकि हर काम करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका होता है ना। इसी तरह कोई वेब पेज बनाने का भी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो अब हम वो तरीका देखेंगे वो क्या होता है। दुनिया में जितने भी वेब पेजेस होते हैं ना, उनका एक ही स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए हम भी उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए
मैं इस सारे को कट कर देता हूँ। अब कोई भी आपका HTML पेज होता है ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो उसके अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं। जिस तरह हमारा जिस्म है ना, हमारे अंदर कितनी होती हैं हड्डियां होती हैं हमारे अंदर, ये भूल गया, इसको याद है? 206। इसी तरह HTML के पेज के अंदर भी कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसके बगैर HTML का पेज बन ही नहीं सकता, या अगर बन जाता है तो वो स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। तो जो सबसे ज़रूरी टैग होता है ना, सबसे बाहर वाला टैग, उसको हम बोलते हैं HTML। ये इसका ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, ये हो गया जी सबसे बाहर वाला टैग। इज इट ओके? अब HTML टैग के अंदर मजीद और टैग्स होते हैं, और इसके अंदर दो टैग होते हैं। पहले को कहते हैं हेड और दूसरे को कहते हैं बॉडी। चलें, HTML पेज के कितने हिस्से होते हैं? HTML पेज में एक सबसे आउटर टैग होता है, उसको कहते हैं HTML। HTML टैग के अंदर मजीद दो टैग होते हैं, एक को कहते हैं हेड टैग और एक को कहते हैं बॉडी टैग। यहाँ तक ओके हो गया? अब जो होता है ना हेड टैग, इसके अंदर हम वो डाटा लिखते हैं जो हमारे वेब पेज को शो नहीं होता, लेकिन हमारा जो होता है ना ब्राउज़र, हम उसको कुछ बातें बताना चाहते हैं कि भाई हमारा ये जो पेज है इसकी टाइप ये है, हमारे पेज में ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हमारे वेब पेज पे दिखाई नहीं देती। जबकि जो हमारा होता है ना बॉडी का टैग, इसके अंदर हम वो कंटेंट लिखते हैं जो कि हम अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाना चाहते हैं। अब जो मेरा कंटेंट था उसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा इंडेंट कर लूँ। ये मेरा पैराग्राफ। चलिए अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज अ प्रॉपर वेब पेज। ये जो सारे का सारा है ना, ये एक प्रॉपर वेब पेज है। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये जो हमने वेब पेज बनाया, इसके अंदर जो ज़रूरी टैग हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके बगैर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, जो HTML5 के स्टैंडर्ड है, उनको मीट नहीं कर सकते। The header body. HTML टैग। हाँ जी, जो सबसे आउटर टैग होता है वो होता है HTML, और इस टैग के अंदर दो लाजमी टैग होते हैं। कौन कौन से? हेड एंड बॉडी। हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर कौन सी चीज़ें जाती हैं? जो हम वेबसाइट, हेड के अंदर वो होती है जो हम अपनी वेबसाइट पे दिखाना नहीं चाह रहे। हाँ, जिस तरह देखें, जिस तरह आप हैं, आपका ब्रेन है, आपके जो, अगर मैं आपसे मिलता हूँ, मुझे ये नहीं पता आप अपने ब्रेन में क्या सोच रहे हैं। इसी तरह हेड के अंदर हम वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो हम ब्राउज़र को छुप के बताना चाहते हैं, लेकिन वो ब्राउज़र वेब पेज के ऊपर शो नहीं करता। और ये जो है ना बॉडी का टैग, इसके अंदर हम वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो हमारे एंड यूज़र को ब्राउज़र के ऊपर नज़र आ रही होती है। चलें, ये तो आपको स्ट्रक्चर पता चल गया। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें, मेरे वेब पेज को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहा है भाई मैं पहले भी ऐसे दिखता था, अभी भी ऐसे दिखता हूँ। लेकिन अब हम HTML के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। आप शुरू से प्रोग्रामिंग पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है ये कितना ज़रूरी है कि हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। पता है ना स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं स्टैंडर्ड? सर जो डिजाइन हो गया किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए बनाने जो पहले सर से रूल्स डिजाइन हो गए. इंडेंटेशंस होती है। ठीक हो गया। और अगर हम इनको फॉलो नहीं करते, हमें क्या नुकसान होता है? सर बाद में जब हमें कोई कोड में एडिट करना हो या चेंज करना हो ना, तो इसमें ताकि हमारे लिए आसानी हो, हम चले इजीली जो है ब्लॉग्स को चेक कर सकें। चले, एक तो ये फायदा हो गया, और दूसरा फायदा ये हो गया, चूंकि दुनिया के तमाम ब्राउजर एक स्टैंडर्ड पे चल रहे होते हैं, और वो तमाम वेब पेजेस को उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक ओपन करते हैं। अगर हम अपने वेब पेज को या अपनी वेबसाइट को स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनाते, तो हो सकता है कि एक ब्राउजर पे वो वेबसाइट खुल जाए और दूसरे ब्राउजर पे ना खुले।
क्योंकि दूसरा ब्राउज़र क्या गया, भाई तुमने ये कैसा कोड लिखा है, मैं तो इसको पहचानता ही नहीं। इसीलिए पहले जब मैंने ये हेड और बॉडी के टैग नहीं लिखे थे, मेरा वेबसाइट यहाँ पे खुल रही थी, वो इसलिए खुल रही थी कि गूगल क्रोम बड़ा इंटेलिजेंट है। वो कहता है कि यार चलो अगर तुमने बाकी टैग नहीं भी लिखे ना तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन ये माफ़ी बाकी ब्राउज़र नहीं हमें देते। और हमने अपनी वेबसाइट को बनाना होता है डिफरेंट डिवाइसेस के लिए फेवरेबल, कि वो तमाम डिवाइसेस में दुनिया में जो भी लोग हैं, जो भी यूजर्स हैं, उन डिवाइसेस पे एक तरह ही खुले और जिस तरह हम चाहते हैं हमारे एंड यूजर को हमारी वेबसाइट वैसे ही नजर आए। अच्छा ये बात होगी। अच्छा अब मैंने अपना वेब पेज बना तो लिया, अगर मैं देखना चाहूँ कि इसकी कोडिंग क्या हुई हुई है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मैंने यहाँ किसी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है और इधर आना है इंस्पेक्ट पे। मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। अच्छा मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, ये जो खुला है ना इसको कहते हैं डेवलपर टूल। तो ये देखें, ये मेरा वेब पेज है जो मैंने कोड किया है। सबसे पहले ये कौन सा टैग है, HTML जो हमने लिखा था, उसके अंदर एक था हेड टैग, हेड टैग खाली था। और ये था बॉडी, बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें जो मैंने लिखी थी, वेलकम क्लास, वेब टेक्नोलॉजीज, इंस्ट्रक्टर इन्फो, ये मेरा पहला पैराग्राफ। ये देखें ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ये मेरा दूसरा पैराग्राफ, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। तो अगर हम किसी और के कोड को देखना चाहें कि उसने अपनी वेबसाइट में कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और इधर आएंगे इंस्पेक्ट पे, और जो चीज़ खुलेगी उसको हम कहते हैं डेवलपर टूल। और डेवलपर टूल के अंदर ये जो टैब है एलिमेंट्स का, इसके अंदर हमारा तमाम का तमाम कोड पड़ा होगा। ठीक हो गया ना, आपको पता चल गया कि यहाँ तक हम कैसे आते हैं और हम दूसरी वेबसाइट का कोड कैसे देख सकते हैं। अब जो मैंने कोड यहाँ पे किया हुआ था, ये सारा कोड मुझे इस एलिमेंट के टैब के अंदर आ रहा है नजर। और मैं सर जी ये जो काम आपने किया इंस्पेक्ट वाला, ये वेबसाइट को ओपन करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना होता है? हाँ जी, ये देखें, मैं इसको काटा करता हूँ। मेरी वेबसाइट फिलहाल कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में। अभी मैंने इसको कहीं होस्ट नहीं किया, ये मेरे लोकल कंप्यूटर पे मैंने वेब पेज बनाया हुआ है। मैं इस वेब पेज पे करूँगा डबल क्लिक, ये पेज मेरा ओपन हो गया। अगर मैंने देखना है इसकी कोडिंग कैसी है, मैंने राइट क्लिक करके जाना है इंस्पेक्ट पे, ये मेरा खुल गया डेवलपर टूल, और यहाँ पे जो भी मैंने यूज़ किया है वो मुझे नज़र आ जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा है सर आपकी इसका? स्क्रीन नहीं शो हो रही। सारों को नहीं हो रही कि सिर्फ आपको नहीं हो रही? नहीं सर, सर हो रही है। अ, अगर आपको नहीं, अकेले को नहीं हो रही, फिर हो सकता है कि आपके इंटरनेट स्पीड का मसला हो। अच्छा मैं चलूँ आगे? जी सर। अच्छा यस सर। चलें, ठीक हो गया। अब आपको किसी की वेबसाइट पे उसको इंस्पेक्ट करना भी आ गया कि आप कैसे देखेंगे भाई इस बंदे ने कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं। ओके हो गया। अच्छा ये जो मैंने कोड लिखा है ना, ये स्टैंडर्ड कोड है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, और वो चीज़ है बड़ी लाजमी। आपने सबसे ऊपर जाना है और एक टैग होता है वो लिखना है। उस टैग का नाम होता है एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप HTML, ये टैग है जी। इस टैग का नाम है डॉक टाइप HTML। ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्जन का आपको पता है ना क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? यस सर। हाँ ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि हम HTML का जो है ना लेटेस्ट वर्जन, आई थिंक वो 5 है, हम HTML 5 इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जब हम ये वाला टैग लिखते हैं ना, तो हमारा ब्राउज़र हमारे कोड को HTML5 के मुताबिक ही डील करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि अगर हमने कोई ऐसा टैग इस्तेमाल किया है, वो HTML5 के स्टैंडर्ड के अंदर लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है ताकि हमारे ब्राउज़र को पता चल जाए वी आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द HTML। दोबारा से बता दूं, आपने ये लिखना है डॉक टाइप, फिर HTML का टैग ये होता है सबसे आउटर टैग, जिसके अंदर 2 टैग होते हैं हेड
और बॉडी। हेड के अंदर आप छुपी हुई इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो उसके दिमाग के अंदर छुपी होती है, आपके पेज के दिमाग के अंदर। और बॉडी के अंदर आप वो सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो आप अपने यूजर को दिखाना चाहते हैं। बहुत इजी है ये। अच्छा, अब हेड के अंदर मैं क्या लिखूं सबसे पहले? अब ये जो मेरा पेज है, ये उसका टैब है, ये क्या लिखा हुआ भला? ये होम HTML। ये मेरी फाइल का नाम है, ऐसा ही है ना? यस सर। ये मेरी फाइल का नाम है home.html। अब मैं अपने हेड के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे एक टैग होता है टाइटल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी वेब टेक्नोलॉजीज। इसको सेव करता हूँ, फिर मैं अपने वेब पेज पे आता हूँ। अब आपने इस पे गौर करना है, इस पे। मैं पेज को रिफ्रेश करने लगा हूँ, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, वेब टेक्नोलॉजीज। अब यस आपको सर। पता चल गया कि जो आप ब्राउजर पे टैब ओपन करते हैं ना, उसका नाम लिखा होता है, वो नाम कहाँ से आ रहा होता है? वो हमारे वो हेड के नाम अंदर से होता है। वो नाम यहाँ से आ रहा होता है, टाइटल। मतलब उस बंदे ने बार रिपीट कीजिएगा ये बात। क्या ये कह रहे हैं? टाइटल सही, टाइटल की बात रिपीट कीजिएगा जरा। सर जो हमने वेब पेज देखना स्टार्ट किया ना यहीं से। अच्छा, जो हमारा हेड टैग होता है ना, उसके अंदर एक टैग होता है टाइटल के नाम से। अब टाइटल के टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं ना, वो हमारे ब्राउजर के टैब के अंदर आता है नजर। फर्ज करें मैं एक कारोबारी बंदा हूँ। उर्दू वाला बड़ी मेरी आसान है। जी ये बहुत ज्यादा आसान है ये। मतलब आप आगे जाके पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, इतनी आसान। मतलब HTML CSS कुछ भी नहीं है। जिस तरह आप पढ़ते हैं ना अखबार, अखबार में हेडिंग होती है, अखबार में डिफरेंट ब्लॉक्स बने होते हैं, HTML में भी यही है। आपने बताना फलानी चीज क्या है। अभी हम आगे जाके देखेंगे इमेज कैसे रखनी है, लिस्टें कैसे बनानी है, तो आप हैरान रह जाएंगे, यार ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही सर है। इंटरेस्टिंग वहीं से इंटरेस्टिंग तो सब्जेक्ट है बहुत। सर वहीं से तो काम स्टार्ट हो गया जब इमेज रखना स्टार्ट किया। सर ये अच्छा, और फ्रंट एक और, एंड था। ये फ्रंट एंड है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, HTML का क्या मतलब होता है? कोई मुझे बताएगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यही पता सर। हाँ जी, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का क्या मतलब होता है कि भाई हमारा जो टेक्स्ट है या हमारी जो डिफरेंट कंटेंट है वो कैसा, उसकी टाइप क्या है। मतलब ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। हमने जस्ट बताना है कि भाई ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, इसको बोल्ड कर दो, इसको लिस्ट बना दो, ये मेरी इमेज है, ये मेरी वीडियो है, ये मेरा फॉर्म है, ये मेरा टेबल है। वो हम आगे जाके देखेंगे। ये सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आपने ये भी याद रखना है, आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना समझिएगा। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, अच्छा, चलें थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये आपको आ गया ना समझ? टाइटल के अंदर हम जो भी लिखेंगे ना, फर्ज करें मैं एक मैकेनिक हूँ गाड़ियों का, तो मेरे मेरे जो है ना वर्कशॉप, उसका नाम है नोमी मैकेनिक। अब मैंने लिखा नोमी मैकेनिक, इस पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे वो नाम आ गया। ये इसलिए होता है कि जब आप जाते हैं फेसबुक पे, तो टैब पे लिखा होता है फेसबुक या नुमान, ताकि जो है ना यूजर को टैब पढ़ के समझ लग जाए वो कौन से पेज पे है। तो ये इसलिए होता है। अच्छा, हाँ जी। सर आप कंटिन्यू करें मैं एडवांस में। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कोर्स की वेबसाइट है ना, मैंने इधर अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया, अपने बारे में थोड़ी सी एक पैराग्राफ भी लिख दिया मैं क्या करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोर्स की आउटलाइन के बारे में कुछ लिखूँ। तो मैं यहाँ पे एक और हेडिंग बनाता हूँ, H3। मैं इसका साइज H3 पे रखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा छोटा हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी COUR कोर्स आउटलाइन, कि हमने इस कोर्स में पढ़ना क्या क्या है। ओके गया। और नीचे मैं ठहरें, इसको नीचे कर लूँ मैं, चलें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बेसिकली
our course is divided into two parts। हमारा कोर्स है ना 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओके हो गया। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और एक और H2 बनाता हूँ मैं, बैक एंड डेवलपमेंट। चलो अभी मैंने ये लिखा है, इसको देखते हैं पेज पे कैसे रेंडर हो रहा है। इसको रिफ्रेश किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक हेडिंग बनाई, नीचे एक पैराग्राफ लिखा कि हमारा कोर्स के 2 हिस्से हैं, पहले हिस्सा है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा है बैक एंड डेवलपमेंट। तो मैं इधर आता हूँ। अच्छा ये मैंने H3 है ना, इसको मैं कर देता हूँ H4। हाँ H4। अच्छा मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने आल्ट का बटन दबाई रखा। ये देखें, मैं एक टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ों को एडिट कर सकता हूँ। ये इस एडिटर का बड़ा प्यारा फीचर है। मैंने H2 को H4 बनाना है ना, मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो सारे मेरे 4 बन गए। तो इसको मैं अभी ये करता हूँ, ये अब छोटा हो गया, अब ठीक लग रहा है। अच्छा अब यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ, फ्रंट एंड में हमने क्या क्या पढ़ना है, आपको याद है फ्रंट में हमने क्या क्या पढ़ना है? बता सकता है फ्रंट एंड में हमने क्या क्या पढ़ना है? तो इमेजेस हैं, बटन्स हैं हमारे, उसके बाद डिजाइनिंग डिजाइनिंग पे डिजाइन फोकस होगा हमारा। नहीं पेज चले, हमारा डिजाइन कैसे होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना, वो आपने पावर पॉइंट में वो बनाई है, वो होती है बुलेट जैसे जी सर। HTML, हमने पढ़नी है HTML, सॉरी हमने पढ़नी है HTML, और हमने पढ़नी है CSS, और इसके अलावा हमने पढ़नी है जावास्क्रिप्ट। हमने पढ़नी है जावास्क्रिप्ट। मैं चाहता हूँ कि भाई इस हेडिंग के नीचे मैं इस तरह की कोई वो बनाऊँ, लिस्ट बनाऊँ, ताकि ये मतलब कि देखने में अच्छी लगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें नीचे आ गया HTML CSS जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, पर वहाँ पे वो सिंगल लाइन में शो हो रहा है। वो सिंगल लाइन में क्यों शो हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है? मैंने अपने कोड लाइन के अंदर ब्रेक का हमने कोई टैग्स वगैरह इस्तेमाल किए? लाइन ब्रेक हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारा होता है ना ब्राउजर, वो वाइट स्पेस की कोई परवाह नहीं करता। वो कहता है भाई तुमने इतनी ज़्यादा स्पेस छोड़ी है ना, तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ इनके दरमियान एक स्पेस रखूंगा, बाकी जो मर्जी करते फिरो। तो मुझे इस तरह की एक वो चाहिए लिस्ट, जो हम पावर पॉइंट पे बनाते हैं। अभी अभी मुझे ये ऐसे शो हो रहा है जो कि मैं नहीं चाहता। तो HTML के अंदर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो टैग होता है ना, वो होता है यूएल टैग। यूएल का मतलब है मुझे एक लिस्ट बना के दे दो, और लिस्ट का जो पहला है ना आइटम, उसको कहते हैं एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो मैंने एक पहली LI बनाई, वो कर देते हैं जी HTML। इसी तरह मैंने अपनी यूएल के अंदर दूसरा सॉरी दूसरा रखा आइटम, दूसरा क्या है जी CSS, और इसी तरह एक और जावास्क्रिप्ट। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको सेव करता हूँ। अभी आपने इसका इफेक्ट देखना क्या आता है, ये देखें। ये जो मैं चाह रहा था ना कि इस तरह से नजर आए कि फ्रंट एंड पे हमने ये टेक्नोलॉजीज पढ़नी है, तो ये कैसे हुआ, इसको हम दोबारा देखते हैं। मैंने एक यूएल का टैग लगाया। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब मुझे एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें इस तरह से शो हो, लिस्ट का पहला आइटम, लेकिन यहाँ पे शो हो डॉट,
फिर लिस्ट का दूसरा आइटम, ये फिर लिस्ट का तीसरा आइटम। और LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, मतलब ये मेरा पहला आइटम है, ये मेरा दूसरा आइटम है, ये मेरा तीसरा आइटम है। इज इट ओके? ये कुछ भी नहीं है। Yes, sir. जो आप पावर पॉइंट पे बनाते हैं ना बुलेट्स पॉइंट, आपने पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंटेशन बनाई होगी पहले दूसरे सेमेस्टर में, इसी तरह HTML के अंदर बुलेट पॉइंट बनाने के लिए आप ये वाला टैग इस्तेमाल करते हैं, UL का। UL का मतलब है दिस इज अनऑर्डर लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं। इसके अंदर एक आइटम भी हो सकता है, अगर मैं इसको कट कर दूं, देखें, ये देखें, इसके अंदर एक आइटम भी हो सकता है और इसके अंदर मल्टीपल आइटम भी हो सकते हैं। ये इसके अंदर ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है। इसी तरह हमने बैक एंड में क्या क्या पढ़ना है, अब उसकी भी लिस्ट बनाते हैं। लेकिन इस बार मैं UL नहीं बनाऊंगा, इस बार मैं बनाऊंगा OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसका पहला आइटम क्या पढ़ना है हमने बैक एंड में? Node.js। और हमने क्या पढ़ना है? एक्सप्रेस। और हमने क्या पढ़ना है जी? MongoDB। और हमने क्या पढ़ना है जी? थोड़ा सा हमने नहीं, Django तो बड़ी मुश्किल होती है, उस तरफ नहीं जाना। अच्छा ठीक जी, है। अच्छा ये सिक्योरिटी, हमने वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। मैंने इसको सेव किया, अब आपने इसमें और उसमें फ़र्क देखना है। ये देखें जी, ये हमारे बन गए बुलेट पॉइंट, और ये बन गए 1 2 3 4। ये बुलेट क्यों बने और ये 1 2 3 क्यों बने? कोई बता सकता है कोड को देख के? ये है हमारे 1 2 3, और ये है डार्ट और सर वहाँ पे डार्ट आपने डार्ट। सर वहाँ पे यूएल आपने और ओएल की वजह से। OL यूज किया। सर इसमें ऑर्डर लिस्ट बनाई है ना? हाँ जी, ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि इसको आपने 1 2 3 की होती है ना गिनती, वह वैसे लेके चलना है। ये अब आपकी अपनी मर्जी है, आप ये वाली लिस्ट इस्तेमाल करें या ये वाली। और अमूमन हम अखबारों के अंदर, अमूमन हम अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर यही लिस्टें इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, अ, अ, जिन्होंने इंटरनेट बनाया उनको पता है कि जो कंटेंट हम अखबार या मैगजीन के अंदर लिखते हैं, वेब पेज के अंदर भी हमने वही कंटेंट लिखना है ना। तो ये ऐसे हो गया। अच्छा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया लिस्ट क्या होती है। अब आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये मेरा एक लिस्ट का आइटम है। आपको पता है मैं लिस्ट के आइटम के अंदर भी एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक CSS के अंदर हमने फ्रेमवर्क की बात की थी कि हमने डिफरेंट फ्रेमवर्क पढ़ने हैं। तो अ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ OL। OL के अंदर बनाता हूँ LI। पहला फ्रेमवर्क हमने पढ़ना है बूटस्ट्रैप, और दूसरा फ्रेमवर्क हमने पढ़ना नहीं है, वैसे लिख रहा हूँ, सिमेंटिक सिमेंटिक UI। और तीसरा हमने पढ़ना है जी मटेरियल। ये डिफरेंट CSS के फ्रेमवर्क है। अगर मैं इसको सेव करूं, ये देखें जी, ये CSS एक LI था। इस LI के अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई, और उसके अंदर इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। मतलब ये एक लिस्ट है, लिस्ट का एक आइटम है, उसके अंदर मैंने एक और लिस्ट बना दी। ये इसको दोबारा दिखा देता हूँ। ये थी UL का पहला आइटम था HTML, दूसरा आइटम था CSS। अब जो ये दूसरा आइटम है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके अंदर मैंने CSS का जो आइटम है ना, एक और OL बनाई, ऑर्डर लिस्ट। और हर लिस्ट के अंदर डिफरेंट आइटम होते हैं, उसके अंदर ये 3 आइटम रख दिए। ये आप लोगों को समझ लगी ये मैंने क्या किया? जी सर। किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन है? किसी को कोई नहीं सर, कंफ्यूजन समझ है? लग पूछ। गई। बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ना, समझने की चीज़ है। जैसे ये चीज़ों को ऐसे उठा के रखना। चलिए, गुड हो गया ना यहाँ तक? अच्छा। यस सर, बहुत yes, समझ आ गया। sir. सर ये रिकॉर्डिंग आपने शेयर करनी है लाजमी, ये वाली लाजमी।
सारी करनी है। अच्छा, इसी तरह जो होता है Node.js, उसके अंदर भी हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। लाइक यहाँ पे भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ यूएल, ऊपर मैंने ओएल बनाई थी, और यहाँ पे पहले हमने ये पढ़ना है सर्वर कैसे बनाते हैं, फिर हमने पढ़ना है टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स TLTES, और फिर हमने पढ़ना है जी बग्स कैसे रिजॉल्व करते हैं मिसाल से। तो इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को, ये देखें जिस तरह इधर बनी थी एक नेस्टेड लिस्ट, इसी तरह ये Node.js में भी लिस्ट बन गई। आई थिंक आपको लिस्ट का पता चल गया ये क्या होती है, और अगर आपने लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट के अंदर एक और लिस्ट बनानी हो वो कैसे बनाते हैं। चलें, गुड हो गया ना। यस अच्छा सर। अच्छा अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। मैं यहाँ पे हेडिंग देख लूँ पहले। History। अच्छा, हेडिंग में थोड़ी सी वो बना गया हूँ। H4 ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक नया मैं लिखता हूँ H3। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगाना चाहता हूँ, इमेज गैलरी, ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेब पेज पे थोड़ी सी तस्वीरें भी लगाऊं ताकि मेरा वेब पेज ना दिखने में अच्छा लगे। तो जो हमारा कोर्स कंटेंट है हम उसके मुताबिक यहाँ पे तस्वीरें लगाते हैं। तो फर्ज करें मैं पहली तस्वीर लगाना चाहता हूँ HTML की। मैं पहले इसको रिफ्रेश करके देखूँ मेरा पेज कैसे नज़र आ रहा है। ये देखें नीचे आ गया इमेज गैलरी। तो ये एक मैंने सिंपल सा लफ्ज़ लिखा है HTML। अब मैं इस HTML के अंदर HTML की तस्वीर लगाना चाहता हूँ। तो जब आपने अपने वेब पेज के ऊपर कोई भी तस्वीर लगानी है उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इमेज टैग। मैं यहाँ पे लिखूंगा IMG, इंटर करूंगा, ये टैग आ गया। इस टैग को दोबारा देख लें, ये ऐसे लिखते हैं, ये ब्रैकेट टैग का नाम, ये ब्रैकेट बंद। अब इस टैग के अंदर ये दो चीजें लिखी हुई हैं जो पहले किसी टैग के अंदर नहीं लिखी हुई थी। इन दोनों चीजों को कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। जो HTML का टैग होता है ना, अगर उसके अंदर उसको हमने कोई प्रॉपर्टी देनी है तो टैग के अंदर हमें एट्रीब्यूट लिखने पड़ते हैं। अब मैंने ये इमेज का टैग लिखा है, मतलब कि मैं इस जगह एक तस्वीर लगाना चाहता हूँ। तो मैं इधर HTML की तस्वीर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इंटरनेट पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML इमेज, यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट करें ये इमेज मुझे अच्छी लगी है तो मैं इसको सेव इमेज एज करता हूँ ताकि अपने कंप्यूटर में इसको सेव कर लूँ। और ये वो फोल्डर है जहाँ पे मेरा ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं इस इमेज का नाम रखता हूँ HTML और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये देखें, ये जो मेरा फोल्डर था यहाँ पे ये होम फाइल है, ये मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली, उसका नाम रख दिया HTML। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा से अपने वेब पेज की तरफ जाता हूँ। इधर ये मेरी इमेज गैलरी है, ये मैंने HTML लिखा। मैं चाहता हूँ इसके नीचे HTML की एक इमेज आ जाए जो कि मैंने डाउनलोड करके ये रखी हुई है। तो सिंपल मैंने इमेज टैग इस्तेमाल किया, ये इसका एट्रीब्यूट है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि वो कह रहा है मुझे इस इमेज का एड्रेस बताओ। जिस तरह आप अपने घर में रहते हो, आपके घर का कोई एड्रेस है, इसी तरह हमने वेब पेज को बताना होता है कि ये इमेज है, इसका सोर्स कहाँ पे है, मतलब इसका एड्रेस कहाँ पे है। अब ये इमेज कहाँ पड़ी है आप मुझे बताएं, मेरे सिनेरियो में मेरे कंप्यूटर में कहाँ पड़ी है? ये वेब पे पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी है? HTML लेक्चर्स के अंदर से। सर हाँ, डी ठीक हो गया। डी फोल्डर। अभी मैं कौन सी फाइल पे काम कर रहा हूँ, उस फाइल का क्या नाम है? सर HTML home.html home HTML
ठीक हो गया ना। इस फाइल का नाम है home.html। अब अगर कोई इमेज सेम उसी जगह पड़ी हो जहाँ पे वो फाइल हो जहाँ पे हमने कोडिंग की है, तो हमने सोर्स में जाके जस्ट उस इमेज का नाम लिख देना है। तो इमेज का नाम मैंने रखा था एच। ये खुद ब खुद उसको, ये जो है ना प्यारा एडिटर, इसको मैं प्यारा कहता हूँ, ये हमारा काम बड़ा आसान कर देता है। इसका ना ये खुद ही कर लेगा डिटेक्ट के भाई आप इस इमेज का सोर्स करें तो ये इमेज पड़ी है। ये देखें, मैंने जस्ट इस इमेज का नाम लिख दिया html.png। तो जब मैं इसको सेव करूंगा, आप देखना क्या होगा। इसको रिफ्रेश किया, ये देखें जी, ये एक इतनी बड़ी इमेज आ गई। और ये इतनी बड़ी इमेज आई है, इसका साइज मैंने इसको ओपन किया था। अ, अभी मैं साइज की तरफ नहीं आऊँगा। अरे मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ क्योंकि वो CSS का एक मैटर है। मैं इसका छोटा वर्जन डाउनलोड करता हूँ ज़रा। सर HTML और से CSS मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं? हाँ जी, दोनों भाई बहन हैं। HTML। ठीक होगा सर। अच्छा, ठीक हो गया। मैंने ये इमेज दोबारा से कर लिया डाउनलोड, क्योंकि उसका साइज बड़ा था, क्योंकि अभी मैं CSS की तरफ जाना नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML डॉट, इसने खुद ही कर लिया डिटेक्ट कि आप इस इमेज को ढूंढ रहे हैं। मैंने यूँ किया तो ये मेरा वेब पेज है। ये देखें, अब मैंने इंटरनेट से एक इमेज डाउनलोड की, वो यहाँ रखी। उस इमेज का नाम मैंने रखा है HTML। तो मैंने यहाँ पे इमेज का टैग इस्तेमाल किया और सोर्स के अंदर मैंने जस्ट क्या लिखा, सोर्स के अंदर मैंने क्या लिखा, HTML HTML.jpg क्या है वाला। एक्सटेंशन है सर इसकी JPG। एक्सटेंशन नहीं है जनाब, ये इसका नाम है। इसका नाम मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, मैं ABC भी रख सकता हूँ, मैं कुछ भी रख दूँ। नहीं तो सर, यहाँ पे जस्ट, JPG वो डॉट हाँ जेपीजी की बात कर। ठीक है, .jpg जो मतलब हमने यहाँ पे इसका नाम लिखना होता है विद एक्सटेंशन, फुल नाम लिखना होता है। चलें, ये समझ लगी कि हमने इमेज कैसे लगाई। क्लियर है सर ना। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर फॉर एग्जांपल आपने इस फोल्डर के अंदर वो इमेज नहीं रखी है, तो हम्म, तब उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे अगर किसी भी अब फोल्डर, किसी भी और फोल्डर में पड़ी। चले आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। अच्छा, ये हमने HTML की इमेज लगाई है। अब चूंकि हमने CSS भी सीखनी है, तो मैं यहाँ पे CSS को भी नाम लिखता हूँ और CSS की एक इमेज डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से। मैं इधर आया, मैंने लिखा जी CSS, मुझे CSS की एक इमेज चाहिए। तो इसकी कोई प्यारी सी इमेज, अगर ये काफ़ी अच्छी लग रही है, जिसने बनाई है अच्छा बंदा है। अच्छा, सेव इमेज एज, तो इसका कोई नाम रख लेते हैं, नाम CSS ही रख देते हैं, आसान नाम है। इसका नाम CSS रखा। अब जो आप कह रहे हैं ना, फर्स्ट करें कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया इमेजेस। जब हम बड़े बनाएंगे ना प्रोजेक्ट्स, हम अपने तमाम एसेट्स को अलग-अलग फोल्डर में रखेंगे, ताकि हमारी जो है ना मुतलका चीज़ें वो एक फोल्डर में हो। मैंने ये CSS की इमेज उठाई, यहाँ से कट की और इमेज के फोल्डर में पेस्ट कर दी। अब जो मेरी CSS की इमेज है वो इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे लगानी है CSS की इमेज। मैंने इमेज का टैग लगाया, इसका सोर्स। पहले मैं सोर्स में क्या कर रहा था, पहले मैं क्या कर रहा था सोर्स के अंदर, सिर्फ फाइल का, बैक लिमिट्स लगा रहे थे। HTML लिखा था नाम। मैं पहले सोर्स के अंदर सिर्फ फाइल का नाम लिख रहा था, क्योंकि मेरी फाइल सेम फोल्डर में पड़ी थी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS डॉट, इसकी एक्सटेंशन क्या थी मुझे भूल गई, ठहरें जरा, JPG सर। JPG, ठीक है। लगा लें पहले सर। अभी लगाते हैं, बस ये फोल्डर वाला मसला हल कर लें। तो जब इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें, इसके नीचे इमेज ही नहीं आई। वो क्यों नहीं आई, क्योंकि अब वो इमेज सेम फोल्डर में नहीं पड़ी हुई। अब वो इमेज पड़ी हुई है इमेजेस के फोल्डर के अंदर, जबकि मेरी फाइल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो तो ये पड़ी है। तो मुझे यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। मुझे सोर्स के अंदर इसको पूरा पाथ का एड्रेस देना पड़ेगा। तो ये पड़ी है इमेजेस के फोल्डर के अंदर, और इसका नाम है ये। अब आप देखें, पहले मैंने अकेला नाम लिखा, उसके बाद नीचे वाले में मैंने पहले फोल्डर का नाम लिखा, फिर फाइल का नाम लिखा। अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूं, तो देखें, अब इस,
क्योंकि मैंने इसको फुल पाथ बता दिया, तो अभी ये इमेज शो होगी। इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितने मर्जी फोल्डर बना लें, आपको उस सोर्स के अंदर जाके उस फोल्डर का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा कि ये फोल्डर है, इसके अंदर ये इमेज है, इसका एड्रेस ये है। क्लियर? सर अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बस क्विक क्वेश्चन करूंगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने डाउनलोड के अंदर एक इमेज रखी है, तो फिर हाँ जी। आप डाउनलोड का पहले नाम लिखेंगे, फिर जहां फोल्डर है उसका नाम लिखेंगे, देन आगे आप इमेज का नाम लिखेंगे, देन डॉट जेपीजे, राइट? हाँ जी। मतलब ये आपकी फाइल है ना, इस फाइल से आपने उसका रिलेटिव पाथ लिखना है। अब इस फाइल से पहले इस फोल्डर में जाओ, फिर किसी और फोल्डर में जाओ, वहां जाके वो फाइल पड़ी है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, आपने पूरा उसका पाथ लिखना है। ये आपकी मर्जी है, आप उसको इमेज को कहाँ जाके किस लेवल पे कौन से फोल्डर में रखते हैं, इससे आपको कोई भी नहीं रोकता। और ये भी हो सकता है कि जो इमेज है ना यहाँ पे पड़ी हो, बाहर इस फोल्डर से बाहर, लेकिन वो कोई बेवकूफ़ी करता होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ना है, आपको लिखना पड़ना है 2 दफ़ा डॉट। और ये 2 दफ़ा डॉट का मतलब होता है आप जिस फोल्डर में है ना, करंट करंट फोल्डर, उससे एक लेवल ऊपर आ जाए। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं। आमतौर पे हम जिस फोल्डर में काम कर रहे होते हैं उसके अंदर ही नेस्टेड फोल्डर बनाते होते हैं। ओके। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा हमने जावा स्क्रिप्ट भी पढ़नी है, तो जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे इमेज, अब इसकी इमेज भी हम ढूंढ लेते हैं। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट इमेज, यहाँ पे हम कोई और काम करते हैं। यहाँ पे हमने क्या काम करना है जी, फर्ज करें कि ये वाली इमेज मैं लगाना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं अपने कंप्यूटर में सेव ना करूँ, बल्कि ये डायरेक्ट लगा लूँ। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ये लिखा हुआ है कॉपी इमेज एड्रेस, कि ये इमेज इंटरनेट पे जहाँ पड़ी है ना उसका एड्रेस कॉपी करो। मैंने एड्रेस कॉपी किया और सोर्स के अंदर आके ये एड्रेस मैंने पेस्ट कर दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा एड्रेस है। चले आपको दिखा दूँ। जब मैंने इसको पेस्ट किया, ये देखें, सोमू, ठीक ठीक हो गया ना। तो मैं इधर आके इसको यूं करूँगा, ये देखें, वो इमेज, ये इमेज मैंने अब डाउनलोड भी नहीं की अपने फोल्डर में, लेकिन इसका जो इंटरनेट का एड्रेस था ना, सोर्स के अंदर मैंने वो एड्रेस लिख दिया। ये सोर्स है ना, इसके अंदर मैंने ये एड्रेस लिख दिया। समझ लगी आपको? 2 तरीके होते हैं इमेज लगाने के। पहला तरीका ये है कि इमेज आपके अपने कंप्यूटर में पड़ी हो, सोर्स के अंदर आप उस इमेज का एड्रेस लिखो। दूसरा तरीका ये है कि इमेज आपके कंप्यूटर में नहीं पड़ी हुई, बट वो इंटरनेट पे कहीं पड़ी है, आप उस इमेज का इंटरनेट का यूआरएल कॉपी करो, सोर्स के अंदर उसको पेस्ट कर दो, और वो इमेज वहां जाके लग जाएगी। गुड है। सर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ड्रेस, बस ठीक है, हो तो ये अगर मैं चाहता था कि अगर मुझे ड्रेस ये है, ये पूरा का पूरा ना दिखे और मैं इसके टैब को मिनिमाइज कर दूं, तो वो कोई ऑप्शन था? नहीं नहीं, एड्रेस आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा जो वो इंटरनेट पे। सर लिखने की बात नहीं कर रहा, लिखने की बात नहीं कर रहा, मुझे, मैंने क्योंकि कोड रीड करना है ना, अगर मैंने वो कोड अच्छा, जब मैं रीड कर रहा हूँ मुझे वो ड्रेस ना देखना पड़े, तो वो मिनिमाइज करने का कोई तरीका है? नहीं वो नहीं, ये आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी एडिटिबिलिटी की, कि ठीक है सर। यूआरएल बहुत बड़ा है ना। तो बेटर ऑप्शन यही है, सेव इमेज कर दिया, और इसको इमेजेस के अंदर ही सेव कर लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट। तो इसको मैंने सेव किया। आसान तरीका यही है, फिर इमेजेस का फोल्डर, और ये जावा स्क्रिप्ट की इमेज आ गई। तो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। चलें, अब आपको इमेज करना भी आ गई। अच्छा, अभी अटेंडेंस ले लें पहले, मेरा ख्याल है। इसकी फर्स्ट आज लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। जी, मैं कर दूंगा, अभी आगे वीकेंड भी आ रहा है, रिकॉर्डिंग में कर दूंगा सेंड आपको।
ये हमारा दूसरा लेक्चर है ना इस हफ्ते का? यस सर। सही। आज ना जो पहले 20 मिनट ज़ाया हो गए ना, बड़ा नुकसान हो गया मेरा। मैंने आज काफ़ी ज़्यादा कवर करना था, ये जूम ने बस ना। अच्छा सर वो चलें। उन्होंने भी तो सर बाद में प्रैक्टिस करनी है सर इसकी रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल हो जाएगी? जनाब मैं पहले घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, जब आ जाएगी ना तब आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो फिर ठीक। अटेंडेंस लगा लें सर इधर। चलें अब मैं ना अटेंडेंस बोलने लगा हूँ, आप सर एक अटेंटिव होइए एक था, सारे। मुझे सर आपका मेल नहीं आई, ना पिछले लेक्चर में आई थी ना इस लेक्चर में आई है। चलें उसको भी सर अगले मुझे भी हफ्ते, नहीं आई मेल। अगले हफ्ते इसको भी डील कर लेंगे। पहले अटेंडेंस लगाते हैं ना, फिर ओके बना सर, लेंगे लिस्ट। ओके ओके सर। अहमद जहीर, अहमद रजा, अहमद इकबाल, अली हमजा, अली रजा हैदर, अनम अब्दुल गनी, असद इमरान। यस सर प्रेजेंट। शुक्र है, मैंने कहा मैं कोई और फोल्डर में बैठा हूँ। बिलाल अहमद। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। नहीं वो होगी ही नहीं ना, क्योंकि अटेंडेंस मैं पीसी पे लगा रहा हूँ, पढ़ाता आपको मैं अपने लैपटॉप पे हूँ, तो स्क्रीन तो शो नहीं होगी ना। सर असद इमरान प्रेजेंट हो गया ना? लाइट चली गई है, मेरा मॉनिटर ऑफ हो गया, जरा ठहरे। लो जी। सर सारों को सबको प्रेजेंट present करने हैं सर अल्लाह। नहीं मैं कर तो दूँ, इससे ना मुझे पिछली दफ़ा काफ़ी मसाइल का सामना हुआ था। अच्छा चले, असद इमरान आए हुए हैं ना? हाँ जी सर प्रेजेंट हो। अच्छा, बिलाल अहमद, दानिया लतीक, फिजान शाहिद, हाफिजा सना, प्रेजेंट। हमजा अली जाहिद, प्रेजेंट। हसन तारिक, हसनैन अली शहबाज। साहब। प्रेजेंट। ठीक हो गया। ह- हसनैन शहबाज। प्रेजेंट सर। लाइट फ्री चली गई, ठहरे जरा। ये आज इन्होंने से ड्रामा बनाया हुआ है नेट वालों ने। सर आप यूनिवर्सिटी हैं इस टाइम? हाँ जी। सर एक दफा लाइट इम, बंद हुई मेरे ख्याल से, अब साथ ही आ गई थी। हाँ जी। इमरान अफजल भट्ट, प्रेजेंट। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। माज सलीम, महम, प्रेजेंट सर। मलिक समर अली, मेहताब ताहिर, मियां मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। मुदस्सर अली, मोहम्मद एहसन। सर प्रेजेंट मोहम्मद, मोहम्मद हसन। ठीक हो गया। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद ओन जबार, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुंजिला, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद उसामा अरशद। सर प्रेजेंट उसका नेट इशू कर रहा है। गुड। मोहम्मद इसको कहते हैं सच्ची दोस्ती। अच्छा, मोहम्मद उस्मान चौधरी। अच्छा, मोहम्मद जैन खान, फ्रेंड्स सर। नुमान तारिक, प्रेजेंट सर। उसामा मुमताज, उसामा तारिक सर सर उसामा मुमताज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। और उसामा तारिक आया हुआ है। यस सर प्रेजेंट। अली हमजा भी आया हुआ। कासिम हबीब, रिदा नासिर, प्रेजेंट सर। सलमान नदीम, सलमान रजा, प्रेजेंट। समन, समीउल्लाह, प्रेजेंट सर। और वन एंड ओनली शाहरुख खान। शाहरुख खान साहब नहीं आ रहे? नहीं सर वो फिल्म साइन करने गए। खड़ा की है। अच्छा
चले, अब इनकी एब्सेंट लगाते हुए डर लग रहा है कोई अप्रोच वाले सर मेरा आदमी नाम है। नहीं आया अभी तक। अभी मैं बोल देता हूँ, फिक्र ना करें। सैयद अब्दुल मोइस। प्रेजेंट सर। अच्छा, सैयद ईसा रजा। प्रेजेंट। सैयद वाजिद अली। सैयद सूफिया गिलानी। उसामा रियाज। अच्छा, प्रेजेंट उसामा सर सुहेल। समरी आप। ठीक हो गया, उसामा सुहेल। वसीम। जरफा मसूद। प्रेजेंट। जियाउल्लाह। प्रेजेंट सर। कोई जियाउल्लाह बच्चा प्रेजेंट। ठीक हो गया, कोई बच्चा रह तो नहीं गया? सर अली हमजा। अली हमजा लगा दी मैंने। और तो जो एब्सेंट है उनका नाम कोई कर लें, जल्दी से बता दें। क्या करना है? जो जो एब्सेंट्स हैं उनका नाम आप जल्दी से बता दें। अब मैं इतना लंबा दोबारा ये कैसे बोलूं, साथ साथ बात ठीक है, लगनी ठीक, क्यों? वो स्क्रीन नहीं शो होती ना, इसलिए बता कहते हैं। स्क्रीन स्क्रीन पर भी देखेंगे क्या करते हैं। अगर यहाँ पे लैपटॉप पे ओपन हो जाता तो अच्छी बात थी, कोई मसला नहीं। सर एक लेकिन क्वेश्चन है आप लोग, हाँ जी। सर ना, एक दफा ये बता दीजिएगा, जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसमें जो है ना एसवी कोड एडिटर के अंदर कैसे हमने उसको इंक्लूड किया था फाइल के अंदर। सॉरी, मैं सवाल समझा नहीं। सर मेरे कहने का मतलब है, जो हमने पहले किया नहीं है फोल्डर क्रिएट होम हाँ, एचटीएमएल का, हाँ जी। उसके अंदर हमने एक होम एचटीएमएल फोल्डर बनाया था और उसको हमने उसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इंक्लूड किया था। वो कैसे किया था सर, ये बताएं। तो मैं आपको भी बता देता हूँ। फर्ज करें कि मेरा एक क्लाइंट है, वो कह रहा है कि मुझे वेबसाइट बना के दो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इधर आया। मेरे क्लाइंट का नाम है जी, क्या नाम है, आप बता दें, सजेस्ट कर दें। उसकी कपड़ों की दुकान है, उसका नाम है ए बी। पार्ट लिख दें। हाँ, बट गारमेंट्स। ठीक हो गया ना? मैंने बट गारमेंट्स के नाम से फोल्डर बनाया। मैं अपने इधर आऊँगा वीएस कोड में, फाइल पे क्लिक करूँगा और ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे मैं उस फोल्डर को सर्च करूँगा जो मैंने बनाया हुआ है। दिस पीसी इधर कहाँ बनाया मैंने, मैं तो यही हो गया। फोल्डर में था डी में। सर उसी में ही पड़ा हुआ है सर। सर ये पिछली सी में ये बट गारमेंट पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ है सर। अच्छा, डी में पड़ा हुआ है। डी ठीक है, ड्राइव मैं में फाइल में वो ओपन फोल्डर। सर ऊपर फर्स्ट जरा जाना। सबसे ऊपर देखें सर। ठीक हो गया, मैंने इसको क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक किया। अब मेरा जो फोल्डर है ना, इसके अंदर ओपन हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर अपनी वेब डेवलपमेंट या अपना वेब प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूँ। ये बट गारमेंट्स के नाम से ओपन हो गया। अच्छा, ये आ रहा है कैपिटल। ये कैपिटल नहीं आना चाहिए, ये कोई बग है, ये पहले भी आया था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ठीक किया था, लेकिन इससे फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर मैं ये लिखा हुआ है जी, न्यू फाइल। मैं पहली फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ index.html। मैंने फाइल क्रिएट की, ये मेरी। अच्छा, आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी होता है ना वेब प्रोजेक्ट, उसकी होम पेज का फाइल का नाम होता है इंडेक्स। पहले तो मैंने होम रखा है ना, आपने होम नाम नहीं रखना। आपने अपने होम पेज का नाम रखना है इंडेक्स। ये क्यों रखना है ये आगे जाके आपको बताऊंगा। ओके हो गया? तो अच्छा, कंपल्सरी हम ये लोग इंडेक्स ही रखें। हाँ, अगर ओके। जो आपका होम पेज होगा ना, उसका नाम आपने हमेशा रखना है इंडेक्स। ये क्यों सर रखना है बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं ऐसे फोल्डर क्रिएट मैंने ऐसे फोल्डर क्रिएट किया, लेकिन वो मेरी फाइल ओपन नहीं हो रही जहाँ पे ये कोड आप लिख रहे हैं ना, इस तरह से नहीं आ रहा। नहीं, आप यहाँ पे तो क्लिक नहीं कर रहे ओपन फाइल पे, आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। और फोल्डर पे क्लिक करके उसको ओके करना है, ना कि फोल्डर ओपन करके अंदर जाना है उसको। या इसका एक और आसान तरीका है, वो भी आपको बता देता हूँ। इसको स्क्रीन बंद शेयर करें। भी तो स्क्रीन शेयर हो तो रही है। उसकी अच्छा, करवा दें। अच्छा, नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ। आप इस फोल्डर पे आए, राइट क्लिक करें,
अच्छा, सॉरी मेरे ना, चलें, आप इस फोल्डर पे आए, राइट क्लिक करें। लैपटॉप को पता नहीं अब क्या हो गया। ओपन विद जेएस कोड। हाँ जी, ये ओपन विद कोड ये लिखा है ना, तो ये फोल्डर आपका उधर ओपन हो जाएगा। आज हमने सिर्फ 30% काम किया जो मैंने सोचा हुआ था। अब आप लोग, कोई बात नहीं सर, हम भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, हम भी देख लेंगे कितने अच्छा पानी में। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बताता है चलो। जब ये फोल्डर ओपन हो गया, ये इंडेक्स की फाइल हमने पहले क्रिएट कर दी थी, तो अब हमने बड़ा क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक जादू करना है। जादू क्या है, आपने दबाना है शिफ्ट, और यार आपने दबाना है शिफ्ट और ये वाला साइन, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये साइन दबा दिया और इंटर करना है। आपका सारे के सारा जो HTML का स्केलेटन है ना, वो खुद ब खुद आ जाएगा, आपको कोई भी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं। ओके हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। सर फिर जो आपने कोड करना है इस बॉडी के टैग के अंदर करना है, इसको हम अगले लेक्चर में दोबारा फिर देख लेंगे। अरे आपने चलिए फंसे मैं के प्रैंक तो नहीं किया? सर टाइम बहुत ऊपर हो गया है। ओके सर। चलें, ठीक है, मैं इसको अब साइन ऑफ करता हूँ। हमने आज पी टैग पढ़ा, हेडिंग को पढ़ा, इमेज को देखा, बस ये 3 चीज़ें देखी हैं। ये आप जाके प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला। और हमने ये भी पढ़ी लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ये भी आप देखिएगा कि ये क्या होता है। MDN से देखिएगा, W3 स्कूल से देखिएगा। तो बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सर। इंशाल्लाह सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज सर।